सभी भाइयों एवं बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्राचीन वैज्ञानिकों के अनुसार, अपने ऋषि महर्षियों के अनुसार, पालक की सब्जी खाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पालक का गुण धर्म तासीर क्या है और पालक किसे खाना चाहिए किसे नहीं खाना चाहिए और इसको खा करके हम लोग अपने कौन कौन से बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी लेंगे। तो अगर बात करें कि पालक के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पालक का सेवन करके हम कौन कौन से लाभ ले सकते हैं, तो अगर आधुनिक रिसर्च की माने, आधुनिक वैज्ञानिकों की माने, तो पालक में बहुत अच्छे मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो जिन लोगों के शरीर में रक्त धातु की कमी हो गई है, जिन लोगों के शरीर में खून की कमी हो गई है, वो लोग पालक की सब्जी खा करके अपने शरीर में जो रक्त धातु की कमी हुई है उस कमी को दूर कर सकते हैं। और साथ ही रक्त धातु की कमी के कारण शरीर में जो भी रोग दोष उपद्रव शुरू हो रहे थे, उन सारे उपद्रव को भी धीरे धीरे पूरी तरह से शांत कर सकते हैं। प्राचीन वैज्ञानिकों की माने तो पालक स्निग्ध है, अर्थात पालक का सेवन करने से, पालक की सब्जी खाने से शरीर में चिकनापन बढ़ता है। तो जिन लोगों का शरीर दिन प्रतिदिन सूखते जा रहा है, दिन प्रतिदिन शरीर रुक्ष होते जा रहा है, शरीर में वात दोष का प्रकोप हुआ है, वो लोग पालक का सब्जी खा करके अपने वात दोष का शमन कर सकते हैं, अपने शरीर के रुक्षता को दूर कर सकते हैं और जो उनका शरीर दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहा था उसको रोक सकते हैं और अपने शरीर का पुनः निर्माण कर सकते हैं। तो पालक में इस तरह के गुण है दोस्तों। अगर आप पालक का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर में जो वात दोष का प्रकोप हुआ है उसका शमन हो जाता है और आपके शरीर का पुनः जो है कि निर्माण होने लगता है और आपका शरीर पुनः जो है कि तरोताजा हो जाता है। आयुर्वेद में पालक को गुरु बताया गया है, अर्थात जो पालक है ये भारी है, पचने में थोड़ा भारी है। तो जिन लोगों को भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगता है, खाना खाते जो कि खाना नष्ट हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है या फिर सूख करके नष्ट हो जाता है, मतलब पित्त का प्रकोप हुआ पड़ा है शरीर में, जिसके कारण जो कि खाना जाते ही जो है कि जल करके नष्ट हो जाता है, या फिर वात दोष का प्रकोप हुआ है और खाना खाते हुए सूख करके नष्ट हो जाता है। अगर इस तरह की समस्या होती है तो ऐसे में पालक का सेवन करने से ये समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और जो बार बार गला सूखने की समस्या होती है, जो मुंह सूखने की समस्या होती है, जो बार बार प्यास लगने की समस्या होती है और जो बार बार भूख लगने की समस्या होती है, ये समस्याएं पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। पालक तासीर में शीतल है, अर्थात ठंडा है। तो जिन लोगों के शरीर में दाह बढ़ा रहता है, जिन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ा रहता है, जिन लोगों के शरीर में गर्मी बढ़ा रहता है, जिन लोगों से गर्मी सहन नहीं होता है, जिन लोगों के पेशाब में बार बार जलन पड़ता है, जिन लोगों के गुदा मार्ग में जलन होने लगता है, जिन लोगों के पेट में बार बार जलन पड़ता है, जिन लोगों के छाती में जलन पड़ता है, जिन लोगों के गले में जलन पड़ता है, जिन लोगों के आंखों में जलन पड़ जाता है और जलन के कारण नींद न आने की समस्या हो जाती है, उन सभी लोगों के लिए पालक की सब्जी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। तो जिन लोगों के भी पेट में गर्मी बढ़ा रहता है, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा दाह होता है और शरीर की जो प्रकृति हो पित्त है या फिर पित्त दोष का प्रकोप हुआ पड़ा है और बार बार मुंह में फोड़े पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं गर्मी के कारण, आंखों में जलन होता है, दाह होता है, नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या हो जाती है, उन सभी लोगों के लिए पालक बहुत बेस्ट औषधि है। वो सभी लोग पालक का सेवन करके अपने पित्त दोष को शांत कर सकते हैं और पित्त दोष को शांत करके अपने अनेकों प्रकार की समस्याओं को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि पालक बहुत अच्छा मल भेदक औषधि है, मतलब पालक की सब्जी पेट में जमे हुए मल को, पेट में जमे हुए गंदगी को तोड़ फोड़ करके बाहर निकाल देती है। और जब पेट का मल, पेट का गंदगी बाहर हो जाते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो शरीर तथा मन शुद्ध और मजबूत हो जाते हैं। और पेट में गंदगी होने के कारण, पेट में मल रुकने के कारण शरीर में जो भी उपद्रव उठ रहे थे, जो भी तकलीफ हो रहे थे, वो सारे उपद्रव, वो सारे तकलीफ भी धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। जिन लोगों का दूषित अपान वायु आसानी से पास नहीं होता है, पेट में ही रुका रहता है, पेट में ही पड़ा रहता है और पेट को फुला देता है, या फिर ऊपर की तरफ जो है कि प्रतिलोम हो जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है, छाती में आता है, गले में आता है, या फिर सर की तरफ जाकर के सर को भारी जो है कि कर देता है, उन लोगों के लिए भी पालक बहुत बेस्ट औषधि है। यदि आपके साथ इस तरह की समस्या होती है कि आपका जो अपान वायु है, आपका जो गैस है, वो आसानी से पास नहीं होता है, वो पेट में ही पड़ा रहता है, पेट को फुला देता है, या फिर छाती को भारी कर देता है, या फिर गले को भारी कर देता है, या फिर सर में जो है कि भारीपन को पैदा कर देता है, तो आप पालक की सब्जी खाइए। आपका गैस बहुत सहजता से जो कि पास होने लगेगा और गैस रुकने के कारण जो कब्जियत बनी रहती थी, उस कब्जियत को भी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर देगा। पालक की सब्जी
बवासीर के रोगियों के लिए भी बेस्ट औषधि है। बवासीर चाहे सूखा हो, चाहे खूनी हो, चाहे वो मवाज वाला हो, सभी प्रकार के बवासीर में पालक की सब्जी बहुत अच्छा लाभकारी औषधि है। बवासीर का जो मूल कारण होता है ना, वो होता है कब्ज, और पालक में कब्ज को नाश करने का बहुत अच्छा क्षमता है पालक के पास। तो अगर आपको बवासीर की समस्या हो गई है तो आप पालक का सेवन करके, पालक का सब्जी खा करके आप अपने बवासीर की समस्या को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। वो बवासीर चाहे सूखा हो, चाहे खूनी हो, चाहे मवाज वाला हो, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, उसको आप पालक का सेवन करके धीरे धीरे पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। जिन लोगों के पेट में मल संचय होने के कारण, गंदगी संचय होने के कारण, अर्थात गंदगी इकट्ठा होने के कारण, मल इकट्ठा होने के कारण उनके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोष का प्रकोप हो गया है, वो लोग पालक का सेवन करके अपने वात, पित्त, कफ तीनों दोष का शमन कर सकते हैं। अब यदि मल संचय होने के कारण आपके शरीर में वात, पित्त, कफ तीनों दोष का वृद्धि हुआ है, तो आप पालक का सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छा विरेचक हो जाता है, विरेचन हो जाता है, अर्थात आपका पेट साफ हो जाता है। और जब आपका पेट साफ हो जाता है तो आपके पेट का जो गंदगी हो निकल जाता है, बाहर हो जाता है, तो आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि आपका विरेचन हो गया, आपका शरीर शुद्ध हो गया। और जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो आपका वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस में आ जाते हैं, तीनों दोष समन हो जाते हैं। तो पालक का सेवन करके आप अपने वात, पित्त, कफ तीनों दोष को भी समन कर सकते हैं। तो ये थे पालक के सब्जी खाने के फायदे। अब बात करते हैं कि पालक की सब्जी किसे नहीं खाना चाहिए। तो आंव रोगी, पेचिश रोगी और अतिसार रोगी, इन लोगों को पालक की सब्जी नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को आंव पड़ता है, जिन लोगों को पेचिश पड़ता है और जिन लोगों का अतिसार होता है, मतलब जिन लोगों को बार बार दस्त होता है, वो लोग पालक का सब्जी ना खाएं, क्योंकि पालक स्निग्ध होता है तो ये म्यूकस को बढ़ा देगा, आंव को बढ़ा देगा, पेचिश को बढ़ा देगा, और ये मल भेदक है। मल भेदक मतलब मल को फोड़ फाड़ कर निकालने की क्षमता है इसके पास। तो जिनको पहले से मल अधिक आ रहा है, जिन लोगों को पहले से बार बार शौच हो रहा है, वो लोग यदि पालक का सब्जी खाते हैं तो उनको और ज़्यादा शौच होने लगेगा, मतलब उनका नुकसान हो जाएगा, क्षति हो जाएगा। तो जिनको भी आंव की समस्या है, पेचिश की समस्या है, अतिसार की समस्या है, वो लोग पालक की सब्जी ना खाएं। और बारिश के दिनों में, बारिश के महीनों में, बारिश के ऋतु में पालक की सब्जी ना खाएं। बारिश की ऋतु में, बारिश के महीने में कोई भी पत्तेदार सब्जी नहीं खाना चाहिए, पत्ते वाली सब्जी नहीं खाना चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, उम्मीद करता हूं कि आज का जानकारी आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, और साथ ही भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारियों को दूर करेंगे, और अपने रोग दोष बीमारियों को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।